हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निशांत वर्मा। अभी तक के वीडियो में हमने फाइनेंसिंग डिसीजन को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने जो पहला वीडियो देखा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ का, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। लगभग पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के अंदर आता है। अभी तक फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने जो पहले की वीडियोस में जाना है वो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेफिनेशन, डेट एंड इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लेवरेज एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस। ये सब कुछ कंपनी द्वारा फंड रेस करने के बारे में था। अब कंपनी के पास फंड है और उसे इन्वेस्ट करना है, तो अब वो फंड को कैसे इन्वेस्ट करेगी ये हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को समझेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुख्य रूप से 3 तरह के सिचुएशन में लिया जाता है। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, यानी कि जब नई कंपनी बनानी हो तब किया गया इन्वेस्टमेंट। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी पहले से जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए। और तीसरा है मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी जो बिजनेस चल रहा है उसके मेंटेनेंस या मॉडर्नाइजेशन के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर एक चीज़ में इन्वेस्ट किया तो दूसरे में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट में से अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे अगर आप फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन लाते हैं जो मैन्युअली चलती है तो आपको लेबर पे इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव ऑटोमेटिक मशीन मंगाते हैं तो लेबर का इन्वेस्टमेंट आपका रिप्लेस हो जाता है मशीन के इन्वेस्टमेंट से। दूसरा है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे फैक्ट्री में मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट और ऑफिस में फर्नीचर पर इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा है डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर आप किसी पिछड़े इलाके में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको रोड्स एट्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी इन्वेस्ट करना होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ओवरव्यू। अब अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा और उसके क्राइटेरिया क्या होंगे। अगले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।